देखिए लास्ट क्वेश्चन समझ रहे थे, अगर सिलेंडर फॉलो या रिंग, फॉलो सिलेंडर या रिंग, इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सेम, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, और इसको इक्वेट कराइए m के स्क्वायर से। Excuse me, sir. Yes. So, why we will equate this with mk square? Because in calculation you have to use k square by r square. आपने जो दोनों फॉर्मूला एनर्जी के लिखे हैं, इसमें से आपने काइनेटिक एनर्जी को लिखा है कि इट इज हाफ mv स्क्वायर, जो आपने रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी लिखा, आपका फॉर्मूला आया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और इस आई को रिमूव करने के लिए आपने क्या लिखा, m k स्क्वायर, and formula got converted to 1/2 mv स्क्वायर k स्क्वायर by r स्क्वायर। ठीक है ना, जो आपके ट्रांसलेट Okay, sir. Yes, sir. तो दैट इज इंक्लूडिंग k, इसलिए आप जो भी फॉर्मूला आएगा उसको m के स्क्वायर से कंपेयर कर दोगे, गेट द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दिस विल बी 1, ये 1 आ गया। अब आप ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का टोटल से रेशियो, ये फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस k स्क्वायर बाय r, that is 1/1 plus 1, आंसर इज 1/2। इसका तो एनर्जी के दो हिस्से करिए तो एक पार्ट ट्रांसलेशन के पास है, इसका तो दूसरा पार्ट रोटेशन के पास है। तो अगर आप रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी का टोटल से रेशियो लेते हैं, दिस विल बी k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये वैल्यू 1 है और ये भी 1 है, आंसर इज 1/2। तो 50% एनर्जी ट्रांसलेशन के पास है, 50% एनर्जी रोटेशन के पास है। ठीक है ना, तो इस पर बेस जो भी सवाल आए होंगे आप ट्राई करके देख सकते हो, जिसमें एनर्जी का परसेंटेज पूछा गया हो, कोई भी सवाल किसी पेपर में आप ट्राई करिए, बन जाएगा उससे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसका स्टार्टिंग पार्ट मैं बता देता हूँ, डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी इंक्लाइंड प्लेन से रोल करा, मान लो कोई इंक्लाइंड सरफेस, और यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी चीज को रोल करते हुए छोड़ दिया, रिलीज्ड, ये चीज जब चलते हुए नीचे आएगी, यहाँ आते आते कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। आपको ये पता करना है कि जब ये चीज बॉटम पर पहुंची तो व्हाट वेलोसिटी विल बी एक्वायर्ड बाय दिस, क्योंकि इस एंगल को माने थीटा, और ये मान करके चलने की जो ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर प्योर रोटेशन करते हुए आ रहा है, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लाइडिंग, ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपका वो ये है, object rolling down, object rolling down on an inclined plane without slipping। किसी सरफेस पर कोई चीज रोल करते हुए नीचे आ रही है, स्लिप नहीं कर रही है। अब जानना क्या चाहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट लोअर एंड पर पहुंची तो उसकी वेलोसिटी क्या है और रेस कहां से की गई थी, रश से। अगर ट्रांसलेट कर रही होती तो आप सीधे फार्मूला जानते हो, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ क्या टेक्निक लगाएंगे, मान लीजिए कि ये हाइट h के बराबर है और ये डिस्टेंस s के बराबर है, तो आप अपने डायग्राम से देख सकते हो कि h भी s विल बी साइन। ठीक है, हमको यहाँ लॉजिक ये लगाना है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल। लेकिन जो ऑब्जेक्ट चलता हुआ आ रहा है ये ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या लिखेंगे, दोनों का टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी सम ऑफ बोथ, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर। आपने पढ़ा था कि हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, रोटेटरी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों का सम जो था वो यार पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम कितनी लूज कर रहा है, mgh, m करिए कैंसिल, ठीक है,
v स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो फिर v की वैल्यू कितनी is 2gh upon 1 plus k square vr square। ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर अगर रोल करता है विदाउट स्लाइडिंग तो लोअर एंड पर आकर के उसकी वेलोसिटी ये होगी। इसमें के स्क्वायर भी आर स्क्वायर हम जानते हैं कि अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होता है। के स्क्वायर भी आर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आती है। जैसे इसकी वैल्यू 1 आती है फॉर रिंग, इसकी वैल्यू 1/2 आती है फॉर डिस्क, इसकी वैल्यू 2/3 आती है फॉर हॉलो and value is 2/5 for solid square। फिर बात 2/5 for hollow square। ये आप यहाँ रखते जाओ। इसमें बताया कि यहाँ से एक रिंग रिलीज की है, पूछेंगे नीचे आगे क्या वेलोसिटी है। If it is ring तो यहाँ के स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह क्या डाल दीजिए 1, जस्ट सी आप डाल दीजिए 2/3 डाल दीजिए 2/5 डाल दीजिए। क्लियर, कैन बी सॉल्व्ड। तो चलिए आज इतना ही। अच्छा कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है ना, कल मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा तो कल क्लास कैंसिल रहेगी, परसों हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।